करवाता हूँ, कहीं तो करवाता हूँ मेरे को। तो गाइस आज ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाद मैं जाने वाला हूँ अब जिम। अब ऐसा है कि चलो अभी 3 दिन तो मैंने अच्छा खासा रेस्ट लिया, आज मैं अच्छा फील कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आज एनर्जी भी लग रही है शरीर में, और जो स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा था बिल्कुल खत्म हो गया, वो लग रहा है कि वापस है, आज है। मैं सोचा आज बढ़िया चलते हैं, इस पर लिखा वरना ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। भाई देख रहे डस्ट देख रहे हैं इसमें किस हिसाब से, इस हिसाब से गंद पड़ा है गाड़ी में यार, ये तो धुलवानी पड़ेगी मुझे यार, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है गाड़ी यार, देखना। हाँ 1108 वाली। हाँ अंकल की, कैसे पता? गुरुजी जो लिखा है इसमें, और स्क्रीन देखे तो कितनी बड़ी। हाँ वो ये तो आईपैड जैसा है। घर ले जाओ फिर। चार्ज कैसे करेगा यहाँ पे? यहाँ सही बात है, स्टेशन वगैरह तो कुछ है नहीं सोसाइटी यहाँ पर कोई पॉइंट भी नहीं है जहाँ पर चार्ज हो, पता नहीं भाई, कहीं तो करते होगे, इतने लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ली होगी। आज जा भी इस दिन रहो जिस दिन क्या है लेग डे, चैलेंज करके देखते हैं अपने आप को। ज्यादा जरूरी नहीं है कि कोई हैवी वेट ही चकना है मुझे, बट हाँ अपने आप को चैलेंज करते हैं। थोड़ी बहुत जो कंजेशन बची है वो भी जरा ठीक हो जाएगी, मेरे को जो लग रहा है। और जैसे मैं उठा मेरे को ऐसा लगा मेरा सर भारी भारी सा है, जैसे ब्रेन फॉग जैसा नहीं हो जाता है, अजीब जैसा। काफी दिन से तो गया नहीं ना जब, थोड़ी सी वो हो गई है। और मेरे को और जो मैं दवाई भी खा रहा था ना कोजेमेन, उससे वैसे सेडिशन रहती है। ऊपर से भाई सुबह उठते मेरे साथ क्या हो गया, सुबह उठ के मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में देखा भाई चींटियां लगी हुई है, एक जगह चींटी देखी मैं, चलो ठीक है इसको हटाते हैं, उसको साफ किया, बाहर आया रूम में देखा भाई सारी जगह चींटियां लगी है, छोटी छोटी लाल लाल कलर की। गर्मी कैसी लग रही है अभी तुम्हें दिन के बाद? गर्मी तो है ही है यार, गर्मी तो हो ही गई है, तभी तो ये साला ये चींटियां कीड़े मकोड़े सारे पैदा हो रहे हैं भाई। गर्मियां इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ये कीड़े मकोड़े ये सब। ठीक है कपड़ों के मामले में ठीक रहता, कम पहनने पड़ते, बस एक फायदा जिम के मिरर्स पता नहीं कैसे होते, इसमें बॉडी हर कुछ दिखती है यार। देख रहे हो आप मेरी डोले, देख रहे हो क्या लग रही है, बाजू देख रहे हो क्या लग रही है। मैंने 2-3 दिन से मतलब किया ही नहीं है वर्कआउट, आज कर रहा हूँ वो भी लेग्स का इतने टाइम बाद, बट बाजू अलग ही चमक रही है। ओ भाई बाकी चलो गाइस, डन विद द वर्कआउट। एक तो जैसे मैं इतने दिन रेस्ट पे था और आज एकदम से वर्कआउट करने और किया भी क्या लेग्स, तो थोड़ी तो बैंड बजी बट मज़ा भी आया। सही बताऊँ जितना वो कंजेशन फील हो रहा था ना मुझे, वो सारा ऐसा लग रहा था कि बहुत लाइट हो गया। उसके बाद हमने स्टीम ले ली तो सब कुछ वैसे ही बाहर आ गया, तो ठीक है गाइस, सही बताऊं तो सही रहा। बट ये है कि यार एक दिन ही अब ऐसा लग रहा है मुझे, हम एक ही दिन ही जिम कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे आज निकलना पड़ेगा। तो मुझे क्या हो सकता है भाई भी मेरे साथ चले, ठीक है। तो सब कंपनी। हाँ ये भाई कंपनी के लिए आ रहा है, मेन तो मेरा काम है जिसके लिए मैं आपको बोल भी रहा था, एक काम है जो पोस्टपोन करना पड़ गया था मुझे क्योंकि मैं बीमार हो गया था। अभी जस्ट फोन आया था तो उन्होंने बोला कि सर हो सके तो कल आप आ जाओ अपनी सुबह ही सुबह, ताकि कल हम वो काम कर ले। तो देखो कल के लिए इतने सुबह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो हमें आज ही निकलना पड़ेगा। और हम जाने काम वाले हैं, जब निकलेंगे तब आपको बताते हैं, तब तक के लिए बने रहो। अभी तो घर वालों को भी नहीं पता है, घर वालों को भी फोन करता हूँ, मम्मी को फोन करता हूँ, उनको मैंने ये बोला था कि हम फ्राइडे को ही जा रहे हैं, बट अब उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है प्लान। तो बस अब घर चलते हैं सबसे पहले। अब ये है जो हमारे हाउस हेल्प है वो भी वैसे वेट कर रहे थे, बैग भी तो पैक करना होगा भी। हाँ वो है कि अब गर्मी वाले दिन है गाइस, अब हमने जहाँ जाना भी हो और भी गर्म इलाका है, इससे भी ज्यादा गर्म इलाका होने वाला है, तो कपड़े वैसे ही ले जाने पड़ेंगे यार। तो लो गाइस भाई ने तो अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, मैं भी इसके बाद करता हूँ। गाइस इतने कुछ बैग है जो हमने साथ ले जाने हैं। अब देख लो 2 सूटकेसेस है अपने अपने हम ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे साथ चल रहा है। तो भाई बोलता है कि यार मैं अपनी किताबें साथ ले जाता हूँ, तू तो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा, तो मैं भी वहाँ पर अपना काम कर लूँगा। मैं ठीक है भाई, तो तभी हमारे को अपने अपने सूटकेसेस ले जाने पड़े। ये 2 ये हो गए, 2 अपने बैकपैक्स हो गए, बाकी शूज़ भी डाल देते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है गाइस, जैसे अपने पास ब्रेड थोड़ी बच गई थी, सौते थोड़ा ज़्यादा बन गया था, वो ले जा रहे हैं, ठीक है। साथ में फिर अपने को प्रोटीन वगैरह वो सब भी चाहिए होता है, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है। पानी की बॉटल्स बचती है वो हम बीच रास्ते में कहीं ना कहीं से ले लेंगे। अब क्योंकि दवाई का कोर्स मेरा पूरा हो गया तो साथ ले जाने का कुछ मतलब बनता नहीं है ऐसे। हाँ फॉर सेफ्टी मेरे पास एक दवाई का पूरा पाउच एक पड़ा है जिसमें सारी दवाई अभी। टाइम दिखाऊं तो देखो 3:30 हो गए हैं, लेट हो जाएगी। मेन हमारे को यार कि हम ना ट्रैफिक में नहीं फंसनी चाहिए अभी निकलते निकलते, बाकी कुछ नहीं। इतना स्पेस अपने पास कि हम सामान भर के ले जा रहे हैं जितना भी था ना, तो ठीक है भाई। और क्रेटा भी हम इसी उससे ले जा रहे हैं क्योंकि इस बार हमने पहाड़ों में नहीं, नीचे प्लेन वाली साइड जाना, और वहाँ के लिए अपनी क्रेटा बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब मैं बोलूँ क्या करता हूँ, थोड़ा ना मेरे थार में फालतू का सामान ज़्यादा पड़ा है, फालतू का वो भी यार, जैसे बॉटल्स वगैरह ना वो चाहता हूँ मैं बाहर निकाल दूँ, क्योंकि पिछले साल आपको याद ही होगा कितनी ये न्यूज़ बन रही थी कि भाई प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं रखनी चाहिए गर्मियों में, स्पेशली गाड़ियों में, क्योंकि वो आग पकड़ने का डर रहता है। तो बस
उसी डर से मैं ऐसी इतने टाइम तक खड़ी रहनी है, तो ये सारा प्लास्टिक जितना भी है निकाल के डाल देते हैं इसमें। अच्छी बात क्रेटा की गाइस ये, इसमें ना स्पेस बहुत है सारी जगह, कुछ भी आपने सामान रखना ना उसके लिए बहुत स्पेस है। थार में इतना स्पेस नहीं है, तो बढ़िया खुले होके जाएंगे भाई अपन। और मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि अपनी थार को क्रेटा की जगह खड़ा देते हैं। बाय, गुड बाय मेरे शेर। अब हेलो मेरे ब्लैक पैंथर। तो भाई घर पे होगी बात, बस बढ़िया भाई, मम्मी से भी हो गई बात, घर पे भी बता दिया है। अब निकल रहे हैं हम, 3:30 हो गया है टाइम, फाइनली सफर की करते हैं शुरुआत। ओम भोलेनाथ रक्षा करना बुद्धि देना, ओम जुड़ेश्वर महाराज रक्षा करना बुद्धि देना। एसी ऑन करो भाई। तो गाइस अब जरा रिवील करा जाए कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो बेसिकली गाइस हम जा रहे हैं गुड़गांव, क्योंकि वहां पर मुझे एक जरूरी काम आ गया है। काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर वो काम हो गया तो फॉर श्योर आपके साथ वो न्यूज मैं शेयर करूंगा। बट हाँ अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ो परे, आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाऊंगी कि कुछ हुआ था। ठीक है, ऐसी मेहनत करते रहेंगे, जब कोई गुड न्यूज आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बट ये है कि भाई काम करना जरूरी है, तो उसके लिए जाना भी जरूरी है। ठीक है, तो अच्छा है भाई तैयार हो गया, वरना मैंने यही सोचा था फिर कोई नहीं भाई अकेला ही निकल जाता हूँ, बेशक फिर बस में जाना पड़े या अपनी गाड़ी, जो भी ऑप्शन सूट करेगा वो कर लेंगे। बट भाई बोलता चल कोई नहीं, चल लेता हूँ इस बार, पहली बार ही है तेरे लिए भी, क्योंकि सही बताऊं तो हम पहली बार अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं दिल्ली से। एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। हाँ जरूरी है यार, वही ना। क्या मैं अपना काम अपना सामान ले गया हूँ, काम कर लूंगा तो अपना काम एग्जैक्टली। बाकी पहली बार हम गाड़ी ले जा रहे हैं अपना दिल्ली, है ना, पहली बार। क्योंकि देखो भाई पहले भी एक बार दिल्ली रहा है, ठीक है 1 साल के लिए। उस टाइम हमारे पास सेंटर होती थी, तो उस टाइम तो हम कभी भी अपनी गाड़ी नहीं लेके टैक्सी में जाते थे या बस में अप डाउन करते थे। सोच के भी नहीं सोच सकता। हाँ वही, उस टाइम तो डर भी इतना लगता था ट्रैफिक देख के, भाई कैसे ले जाएगी गाड़ी। एक्सपीरियंस तो करना बनता है यार, और अपनी गाड़ी के साथ वो भी क्रेटा के साथ जाएगा तो और मजा आएगा। तो वैसे भी कहाँ कहाँ घूम गए एग्जैक्टली भाई, अपनी दोनों ही गाड़ियाँ सही बताओ ना, बड़ी अलग अलग जगह घूमी है दोनों, है ना। हो सकता है भाई गाइस, अब हम पहली बार जाने वाले आदमी है ना, अब हमारे को ये आइडिया नहीं है कि हमारे को सीधा मेन हाईवे पकड़ना और उस पर चढ़ना है, हम आगे साइड वाली लेन पे इस पे ही चले जा रहे हैं। कोई नहीं, सीखेगा तो धीरे धीरे समझेगा ये सारी चीजें। मैगडी वाली आदत बढ़िया है। हाँ सही बात है, नीचे से ही जाते थे। ओहो आज तो मूर्थल, ओहो परांठे, नो परांठा। इट इज इम्पोर्टेंट, बट यार इतने मौके मिलते नहीं मूर्थल वगैरह साइड जाने को गाइस यार। मैं ये वैसे ही आज छोले भटूरों की बात कर रहा था कि छोले भटूरे, अरे वो जब मैं जम कर रहा था ना नीचे उस रेस्टोरेंट में, वो छोले पूरी की स्मेल आ रही थी। तो तेरा मन कर गया है? बहुत ज्यादा मन कर रहा था उसको। फिर यार यही है ना, आपने अगर ये चीज नहीं हासिल की तो क्या चीज। वो तो है, बट चलो कोई नहीं गाइस, हो सकता है हम डाइट फॉलो भी करें, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा हमारा थोड़ा मन भटक भी जाए। मील चीट हो सकता है, डे चीट नहीं होगा। डे पूरा डे तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इतना हम कर भी नहीं पाएंगे, सही बताऊं अब आदत भी नहीं रही है। प्रोटीन बार्स भी मैंने डाल दिए है, बस ठीक है, अपना ओट्स भी मैंने डाल दिया है। देखो चले तो पूरी तैयारी के साथ है, ब्रेड भी डाल लिया, ओट्स भी डाले हैं, वहां जाके बस अपने को सिर्फ दूध मंगवाना है, खाना है। पहला टोल आ चुका है। कितने टोल आते हैं इसमें टोटल, 4 या 5? I don't know. है ना, अब याद भी नहीं है, I सही don't बात even है, remember. अब तो याद भी नहीं है guys। क्या मुंबई में ठीक है, वो एक एरिया में स्पेसिफिक एरिया में नहीं है। हाँ सही बात है। और भाई बड़ी खुशी मना रहे थे जब जीरकपुर से नहीं, अब भाई ट्रैफिक ही नहीं है, ठीक है बढ़िया टाइम पे निकल गए। बट अब देखो भाई ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रहा यार। हमारे कुछ इस साल तो नए एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा है, सही बात है, सारी जगह कुछ अलग ही हो रहा है। कितने साल रहा चंडीगढ़, मैंने कभी नहीं सोचा था भाई ऐसे जाने का भी लगा है। गाँव जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। वो रहा ना, जो न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी वो ऐसी हुई थी भाई। We went to a new place. Yeah. It turned out to be a really good adventure. कोई मेरे व्लॉग्स अंबाला से देखता है गाइस तो प्लीज इसके बारे में हमें जरूर बताना, क्या है गाइस ये चीज। बड़े उत्सुक है इसको जानने के लिए, इसकी शेप ही बड़ी खतरनाक है, एक तो कुछ अलग ही है भाई ये। स्पेस रॉकेट एग्जैक्टली, पहला वही थॉट मेरे भी दिमाग में ही है, तो स्पेस रॉकेट है तो उड़ के कहीं जाने वाला है। तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं है कि, और अभी भी शायद इसका काम चल ही रहा है। इसकी लग रही है देख, शहीद स्मारक,
शहीद स्मारक भाई, ये पूरे बाहर तक यहाँ तक बना दिया। आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक है। मैं और भाई कब से सोच रहे एक स्टॉप लेते हैं जहाँ से हम पानी की बोतल भी खरीद सके, क्योंकि हमने बाकी सब तो कर लिया, पानी की बोतल नहीं खरीदी यार। उसके लिए कोई ना कोई जगह देखनी पड़ेगी, ठीक है। और साइड बाय साइड ठीक है, नेचर कॉलिंग भी अपना हो जाएगा, वो दोनों काम निपट जाएंगे। बट अपने को कोई बढ़िया स्टॉप मिल नहीं रहा है जहाँ पर हम रुक सके। हमने टोटल अभी तक कवर कर दिए है ऑलमोस्ट 65 to 70 किलोमीटर्स। 1 घंटा हो गया हमें चलते चलते, और मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज जो अपनी गाड़ी दे रही है। देख रहे 19 की एवरेज दे रही है भाई क्रेटा, 19 की एवरेज। अगर थार ले आते भाई मुश्किल हो जाती, और फिर थार ऐसे क्या बोलते लॉन्ग ड्राइव स्पेशली ऐसे हाईवेज पे चलने के लिए ठीक नहीं रहती। किधर मन्नत भाई, तो बोर्ड्स इतने बड़े बड़े गए और इतनी बारी आ गई, बट दिख नहीं रहा है कहीं बोर्ड उसका, है ना? वो हाँ भाई, वो देखा इतना बड़ा, वही सोचो मन्नत का तो बोर्ड बड़ा सा दिख जाना चाहिए। मन्नत से हम मन्नत कर रहे हैं, मन्नत हो ही नहीं रही। मन्नत के लिए पता नहीं भाई, मन्नत के लिए तो क्यों आएगा वो कहीं और के लिए ही आ रहा है भाई। कहाँ से घुसेगा बट वो मुझे नहीं कहीं तो घुसाओ। लो गाइस फाइनली रीच्ड मन्नत। यहाँ पर अब सारे काम निपटा देते अपने भाई। एस्टिमेट अपना वैसे भी 7-8 बजे तक है पहुंचने का, कोई नहीं आराम आराम से जाना, अपने को कोई घाई नहीं है। ओ पाव जी है भाई यहाँ पर तो हम चाय भी पी सकते हैं, और जो अगर कुछ खाना भी हो वो भी खा सकते हैं। आ भी गया, बड़े जल्दी आ गया। थैंक यू भाई। चाय ज़्यादा पानी लग रही है मेरे को, पी के देखो। ठीक है, अलग है बट वैसी गुड़ चाय वाली फीलिंग नहीं है जैसे वहाँ बनी थी। एक तो से इसमें दिया ना। हाँ, और दूध भी वैसा हो, जो भैंस का दूध होता है कुछ अलग सा दूध है ना। ये हमने सिंपल थेपले मंगवाया, अभी थोड़ी भूख लग रही थी, वो मिटाते हैं। थोड़ी सी लग रही थी यार, सही बताओ। गाड़ी में सौटे भी खा लेंगे ना। हाँ सौटे भी है ऐसे तो अपना थेपला का, मेरा थेपला नहीं खा रहा है। गाइस पानी की बोतल भी अपनी आ गई, खा पी भी हमने लिया है, चाय भी हमने पी ली है भाई। सर दर्द हो गई थी हल्की हल्की शुरू मेरे तो, बट चाय पी के मजा आ गया। थोड़ी अलग थी बेशक बट अच्छी थी, और थेपला भी बढ़िया था, सही बताऊं मजा आया उसको खा के। ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी, इन बाबा जी ने अपनी इंस्टा आईडी है ना, यूट्यूब अकाउंट, सबके बोर्ड्स बनाए और सारे मेन हाईवेज पे चिपका दिए भाई। जब हम हरिद्वार जा रहे थे तब भी मैंने इनका बोर्ड देखा था। क्या बात है, करनाल भी पहुंच गए इसी बहाने, है ना। तो मैं बोल रहा था जब हम हरिद्वार जा रहे थे तब भी मैंने इनके बोर्ड्स देखे थे, दिल्ली जा रहे हैं तब भी वही बोर्ड्स देख रहा हूँ भाई। तगड़ी प्रमोशन की है बाबा जी ने। पैसे कितना हो गए? पैसे तो है ही है भाई, हर एक मेन है, हर एक हाईवे पे भाई, मेन हाईवे पे। और ऐसा भी नहीं एक ही लगा है, कुछ डिस्टेंस के बाद आपको दिखते जाएंगे, याद ना रहे क्या लगा है, उड़ गया ना, पता नहीं, कुछ तो लगा। और साइड में लगा ना, बॉल जैसी लगी मेरे को, कुछ है जूता जैसा लगा मेरे को। जूता था, जूता ऐसे उड़ गया कैसे है? किसी का खोल के गिरा पता नहीं भाई, एकदम से है। पहले मुझे लगा शीशे में बजा, बट शीशे में नहीं बजा, वो साइड में बजा। हाँ दरवाजे राइट साइड को, ड्राइवर वाली साइड को। हाँ सॉफ्ट था, हार्ड नहीं था। हार्ड होता तो वो तो पता लग जाता और धप फील हो जाता, बट हाँ ये सॉफ्ट था, आराम से लगा। ऐसी भाई ऐसी जगहों पे पत्थर भी उड़ता है, बेशक कंकर उछलेंगे छोटे छोटे, अगर विंडशील्ड में एक लग गया तो क्रैक पड़ जाएगा। यार रोड, अब देखो रोड तो काफी अच्छा हो गया, खुला हो गया, एकदम चौड़े रोड है भाई। बट यार ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, इसमें चले कैसे इंसान। मुझे याद है लास्ट मैंने ट्रैवल किया था ये दिल्ली टू चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो यहाँ पर काम चल ही रहा था सड़कों का। बट अब मुझे लगता है काम सारा फारिग होगा, बढ़िया बन गया भाई सड़कें, एक नंबर। और चेंजेस बहुत आ गए, वरना मुझे याद है पहले तो डाइवर्जन इतने लेने पड़ते थे, क्योंकि सारी जगह काम चला होता था, तो डाइवर्जन पे डाइवर्जन, अब वो कुछ नहीं, अब सीधी है भाई सड़क। है नहीं भाई गूगल मैप्स का, सही बताऊंगा अभी देखना इतना कम दिखा रहा था, अभी देखा डिस्टेंस बहुत है अभी भी वहां तक पहुंचने के लिए। कुछ भी भाई गूगल मैप्स पे तभी इतना भरोसा मत करो कि जहाँ इसने बोला कि बस उसी भरोसे, या तो प्रॉपर्ली खुद चेक कर लो एक बार, है ना। तो वरना अगर इसी के भरोसे चलोगे, ये शॉर्ट रूट के चक्कर में आपको कहीं भी ले जाता है। ईस्टर्न केएमपी है शायद, वो वेस्टर्न है, पता नहीं मुझे। केएमपी वाला आई थिंक। नीचे चल पड़े तो आगे तेरे को लगता है और कोई बोर्ड होगा? चल देखते हैं, देख लेते हैं जरा। हाँ
KMP मुझे याद है क्योंकि KMP मैंने सुना है यार। तो मैं एक बार गूगल मैप पे चेक कर लेता हूँ गाइस यार। अब क्योंकि वेस्टर्न वो ईस्टर्न और वेस्टर्न वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ तो गया है। नीचे कहाँ चलेगा? वेस्टर्न पेरिफेरल भाई यार हम नीचे को घुस गए कहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, हो जाता है, कोई नहीं। थोड़ा ऊपर को क्या लिखे ये मानेसर तो मुझे याद है। मानेसर जो ब्रॉन्दीविया के साथ आया हूँ मैं। बड़ी पूछ ले वरना इससे पूछ ले। हाँ भाई यही है, क्या बात है। साला सिगरेट की स्मेल अंदर देखे चलेगा। रास्ता तो बताया, रास्ता तो बता गया, चल बाकी कुछ नहीं भाई। क्योंकि मुझे KMP याद है, मैंने व्लॉग्स में भी देखा है ना कुछ, तो उसमें KMP बोलते हैं। हम गाँव घुस गए थे यार। हाँ पहले तो भाई हम घर के ही घुस गए थे क्योंकि ये गूगल मैप्स भी वहीं दिखा रहा था। मैं चलो फिर देखा भाई ये तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा, कहीं आगे जाके वापसी वहीं घुमा रहा है। फिर देखा उस साइड को जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं। तब तो हाँ उस साइड में घूम रहा है भाई, तब तो पहुंच गए। बोला अब तो भाई ने भी कंफर्म कर लिया यार गुड़गांव, और क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे। तो भाई चलो हम वेस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ चुके हैं गाइस। अब गुड़गांव जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पलवर मानेसर, हाँ मानेसर मुझे याद है, मानेसर जाते हैं। चलो भाई अब खुद गाड़ी ले आए ना और खुद भी आ गए यहाँ से। अब हमेशा याद रहेगा कि कहाँ से चढ़ना है हमने ऊपर, है ना। वरना कंफ्यूजन ही था। और आए भी इतने टाइम बाद ना यार। वैसे ही मैं तो इसमें तो एक बार ही आया हूँ सिर्फ आज तक, दूसरी सेकंड टाइम है अब ये। मैं तो कभी नहीं आया हूँ। कभी नहीं आया था? नहीं। ओके तभी तो। चलो गाइस अब यहाँ से कुल दिखा रहा है अपने को 60 किलोमीटर्स, तो बस वो कवर करते हैं फिर पहुँचते हैं जल्द से जल्द अपनी लोकेशन पर। हाँ 60 भी नहीं होगा, 70 होगा। ये क्या बात हुई। ना तेजी तो इसमें भी बहुत है। फाइनली हम ज़ूडियो भाई यहाँ। अरे तो एक्साइटेड ऐसा हो गया। हाँ भाई अच्छा, मेरे को शहर देख के एक्साइटमेंट होती है भाई, इसको एक्साइटमेंट होती है। तभी गाइस हम फाइनली मुंबई पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं अभी ऊंची बिल्डिंग्स। मुंबई वाली फीलिंग है ना, आ तो रही है। सही बात है। ये जो आउटर एरिया है ना मुंबई का, फिर तो मुंबई एंटर करो तो वैसे ही आता है सेम। तो अभी रात को तो फील आ रही है, क्या पता दिन को भी थोड़ी बहुत आ ही जाएगा इस। बाकी हाँ मैं अभी GPS में गाइड भी कर रहा हूँ थोड़ा। तो हम गुरुग्राम तो एंटर कर चुके हैं गाइस। यहाँ से अनदर 20 मिनट्स और हम 15 to 20 में हम पहुँच जाएंगे। गाइस शहरों में स्वागत है, बड़े शहरों में। ट्रैफिक भाई इस तरह फंसा है कि क्या बताऊं। और इतनी चौड़ी सड़क है तब भी ट्रैफिक फंसा है इतने बुरे हाल से कि क्या ही बताऊं। मुश्किल से निकले हैं भाई। पिछले 15 मिनट से ऐसे खिसक रहे, बिल्कुल ऐसे माइन्यूटली। इतना टाइम हमें पूरा मतलब जीरकपुर से यहाँ तक पहुँचने में नहीं लगा जितना अभी ये बस अभी गुड़गांव एंटर करते करते और अपनी प्रॉपर्टी में पहुँचते लग गया भाई। पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में भाई, संतुष्टि। वरना भाई अब तो थोड़ा पक चुके हैं। एक तो यार एकदम से हम निकल गए सुबह है ना, और खाने को भी ढंग से हुआ नहीं है, तो भूख भी लग रही है, थक भी चुके हैं, और भाई ने इतना लंबा ड्राइव भी कर लिया है। तो अब थोड़ा फटाफट अब जल्दी करते हुए बस सिर्फ 2% बैटरी, देखते कितना मैं कर सकता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ है हमारा स्टे। सामने है सिटिंग एरिया, यहाँ पर हमारा बेड, सामने टीवी करना है तो उसके लिए वॉकिंग स्टेशन, यहाँ पर अपना छोटा सा किचन जहाँ पर हम कुछ भी खाने पीने का बना सकते हैं। हम लाए तो है हम सामान साथ में अपना, अब देखते हैं बनाते हैं कुछ के नहीं। वैसे बर्तन वगैरह भी दिए हुए इन्होंने, इंडक्शन भी है यहाँ पर केटल भी इलेक्ट्रिक। तो देखते हैं कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बाकी वॉशरूम देखा जाए तो वॉशरूम इज ऑल्सो नीट एंड क्लीन, अच्छी है भाई। प्रॉपर्टी देखा जाए तो ठीक है। बाकी साथ में अपनी ये बैल्कनी देख सकते हो आप के साथ, और सामने अपनी गाड़ी लगी है। ठीक है भाई, बस अभी नीचे से आ रहा है, वो कर रहा है क्या बोलते हैं, देख मैं डर गया। भाई मैं डर गया, मैं कौन है ओ भाई, ये तो शीशा है सामने। भाई अब कुछ खाते पीते इस सब के चक्कर में, ढूंढने वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ठीक है, और अब भूख भी लग रही है, थक भी चुके हैं। तो सबसे पहले खाते पीते हैं और सोचो इसी के साथ इस दिन को भी समाप्त करते हैं यहाँ पर। और फिर ऐसा भी है कल सुबह भी मेरे को फिर निकलना है अपने काम से, तो सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइस मिलते हैं आपकी कैसी ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक लिए बने रहे। टाटा बाय बाय।